दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने अपने एक वीडियो में क्लेम किया कि जब उस समय उनके टाइम पे जब भारत की टीम उनके कंट्री का दौरा कर रही थी, तभी हरभजन सिंह ने जो है अपनी इच्छा जताई थी कि वो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। इसके जवाब में हरभजन सिंह ने कहा कि या तो इंजमाम उल हक जो है कोई माल फूक के बैठे हैं या फिर वो कोई सस्ता नशा करते हैं, क्योंकि वो एक सिख प्राउड है और उनको अपने सिख धर्म पे ज्यादा प्राउड है, उनको एक इंडियन होने में ज्यादा प्राउड है। उनको ऐसी कोई इच्छा कभी नहीं थी कि वो इस्लाम धर्म को जाके कबूल करेंगे पाकिस्तान में। तो जो भी क्लेम इंजमाम उल हक कर रहे हैं वो कंप्लीटली बेसलेस है, ऐसा हरभजन सिंह जी का मानना है। और दोस्तों ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, इनमें से ज्यादातर जो क्रिकेटर्स है वो पार्ट टाइम तो क्रिकेटर है और पार्ट टाइम मौलवी है, यानी कि इनका काम धंधा लगा रहता है बाकी क्रिकेटरों का धर्म परिवर्तन करने में। और इसके एविडेंसेस भी आपको लाइव टेलीविजन पर ही मिल जाएंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद का। हाँ वही जिनको एक समय विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, जैसे आज के टाइम पे बाबर आजम को करते हैं। तो हुआ ऐसा कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा था। मैच खत्म होने के बाद जब श्रीलंकन जो ओपनर थे तिलक हरतने दिलशान, जब वो पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनके पीछे से अहमद शहजाद चलकर आ रहे थे और उन्होंने दिलशान को अप्रोच किया था इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या था उस समय दिलशान को, जो लाइव टेलीविजन पर रिकॉर्ड हो गया था। अहमद शहजाद ने दिलशान को कहा कि इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम, नो मैटर वॉट एवर यू डू, स्ट्रेट टू हेवन। अब इसके जवाब में दिलशान ने भी कुछ कहा, बट वो ऑडिबल नहीं था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर उसके बाद अहमद शहजाद कहते, शायद उन्होंने मना कर दिया होगा दिलशान ने कन्वर्ट होने से, तो अहमद शहजाद बोलते हैं देन बी रेडी फॉर फायर। दूसरा एग्जांपल मैं दोस्तों आपको देता हूं कि ये कैसे आखिर ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं कितने बड़े कट्टर हैं और कैसे ये लगे रहते हैं अपने धर्म का प्रचार करने में। क्रिकेट के हवाले से वो लोग क्या करते हैं, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं वकार यूनुस का। अब वकार यूनुस फॉर्मर क्रिकेटर है, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े लेजेंड रह चुके हैं बॉलिंग में। उन्होंने लाइव टीवी पर आके अपनी जो इच्छा बताई थी वो ये थी कि जब मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के अच्छा कुछ सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मारा था, तो उन्होंने किस तरीके से ग्राउंड में बैठकर नमाज पढ़ी थी। तो ये कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि हमारा एक मुस्लिम प्लेयर नमाज पढ़ रहा है सारे 11 हिंदू प्लेयर्स के सामने। तो इस तरीके की मेंटालिटी ये सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने साथ में लेकर चलते हैं। और ये जो मोहम्मद रिजवान अभी जो मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर है, जो पाकिस्तान का विकेट कीपर भी है, चौथे नंबर पर बैटिंग करने भी आता है, ये क्रिकेटर कम ये सारा टाइम ये मौलवीगिरी करने में लगा रहता है। लोगों को हमेशा जो है रिलीजन के नाम पे प्रीच करता रहेगा, यही इसका मेन काम है, ये क्रिकेटर काम है। इसको क्रिकेट की भी ठीक से स्किल्स नॉलेज पता नहीं है। अभी रिसेंटली इसी वर्ल्ड कप में इंडिया में जब इसने कुछ हाफ सेंचुरी स्कोर किया था, उस टाइम पे भी इसने क्या किया, अपनी हाफ सेंचुरी को या शायद सेंचुरी इसने स्कोर की थी, उसने इसको डेडिकेट किया था जो गाजा इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है वहां पर, वहां के जो हमास के जो अंडर कंट्रोल जो पूरा गाजा है, वहां के जो पीड़ित हैं, उनके सद्भावना में उसने ये जो है अपनी सेंचुरी को डेडिकेट किया था। तो इसके लिए जो है मुसलमान जान ज्यादा प्यारा है, बाकी के जान जो है वो ज्यादा प्यारे नहीं है। यानी कि जो लोग इजराइल में जो लोग मरे उनके लिए कोई भी इसकी तरफ से कॉन्डोलेंसेस नहीं आए, लेकिन जो भी कॉन्डोलेंसेस थे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है। तो ये इस तरीके की मेंटालिटी ज्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर्स की है। तीसरा मैं एग्जांपल बताता हूं दोस्तों आपको दानिश कनेरिया का। वो एक हिंदू प्लेयर थे, पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, स्पिन बॉलर थे, अच्छे बॉलर थे, लेकिन उन पर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया था कन्वर्जन का इन्हीं पाकिस्तानी क्रिकेटर के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं वो मुस्लिम है। एक दानिश कनेरिया थे जो लौते हिंदू थे, तो उनके ऊपर ये लोग बहुत दबाव बनाते थे कि तुम भी क्या करो, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके वजह से उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर उनको हमेशा से टीम से बाहर कर दिया गया। इवन खुद शोएब अख्तर ने एक बार लाइव टेलीविजन पर इस चीज को बताया था कि किस तरीके से ओपनली दानिश कनेरिया के अगेंस्ट उन्हीं के जो कलीग्स थे, जो प्लेयर्स थे, उनके साथ में खुला डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अगर प्लेयर्स कहीं पर खड़े होकर कुछ खाना वाना खा रहे तो वहां पर दानिश कनेरिया को जाने नहीं दिया जाता था, खुला उनके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और इस चीज को दानिश कनेरिया ने खुद अपने कई बार अपने टेलीविजन पर आकर या फिर उन्होंने ट्वीट के द्वारा भी लोगों को बताया है। दोस्तों चौथा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं मोहम्मद यूसुफ का। आपने इनका नाम सुना ही होगा, पाकिस्तान के बड़े जाने माने अच्छे क्रिकेटर भी थे। इनका पुराना नाम आप जानते हो, इनका पुराना नाम मोहम्मद यूसुफ नहीं था, इनका नाम था यूसुफ योहाना। ये धर्म से क्रिश्चियन थे।
इन्होंने बाद में अपना धर्म बदला, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव बनाया गया होगा कि तुम भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तो आगे तुमको भी मैचेस खेलने मिलेगा। जो डिस्क्रिमिनेशन दानिश कनेरिया के साथ में हो रहा है तो वो शायद तुम्हारे साथ नहीं होगा। तो इसी डर के चलते शायद इन्होंने भी अपना इस्लाम में कन्वर्जन किया होगा। पांचवा एग्जाम्पल है दोस्तों शाहिद अफरीदी का। एक बार लाइव टेलीविजन पर खुद इन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया था कि जब एक दिन ये अचानक से अपने घर में इंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी जो छोटी सी बेटी थी वो ऐसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ऐसे जो आरती वगैरह उतारते हैं ना, ये ऐसे कुछ कर रही थी। तो इनको बाद में समझ में आया कि ये जो चीज है ये इंडियन जो टेलीविजन जो शोज आते थे पाकिस्तान में, इंडिया से रिलेटेड जो भी ड्रामा शोज वहां पर चलते थे, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में जो भी ड्रामा शोज होंगे उसमें ये आरती वगैरह चीजें दिखाई जाएंगी क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है। तो यही सेम आरती वाला जो चीज है उनकी बेटी भी कर रही थी। तो उनको इस चीज से रिलेटेड इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना टीवी फोड़ दिया और ये बड़े प्राउडली तरीके से ये टेलीविजन पर बता रहे थे और पूरी उनकी जो जनता है वो ताली बजा रही थी, हंस रही थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि इनके मन में हिंदू रीति रिवाज से रिलेटेड, हिंदू कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, हिंदुओं से रिलेटेड कितनी नफरत और कितनी घृणा भरी हुई है। ये सामने आपके बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, गले मिलेंगे, लेकिन भीतर इनके इतना ज्यादा कट्टरता भरी पड़ी है आप सोच भी नहीं सकते। छठवां एग्जाम्पल है दोस्तों ब्रायन लारा का। वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके थे। एक समय जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का दौरा कर रही थी तो कराची में इंजमाम उल हक और जो यूसुफ योहाना, जो कि अब कन्वर्ट हो चुके हैं मोहम्मद यूसुफ के नाम से, इन दोनों ने मिलकर ब्रायन लारा को इस्लाम में कन्वर्ट कराने की कोशिश की थी। ये लोग इस्लाम धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता बताकर उनको कन्वर्ट करना चाहते थे। ये खुद इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था अपने पाकिस्तानी चैनल के सामने। तो इन लोगों ने ब्रायन लारा को भी छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बताया ना शुरू के वीडियो में, ये पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके बाकी क्रिकेटर्स को इनके धर्म में इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम तो क्रिकेटर है लेकिन बाकी इनका जो टाइम है ये धर्म परिवर्तन में ये लोग का गुजरता है। दिन भर ये लोग अपने रिलीजियस फैनेटिक्स चीजों को बार बार उभाड़ के बताते रहते हैं। और सातवां मैं एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, पाकिस्तान की जो जितनी भी मीडिया है, ये मीडिया मिलकर इंडियन प्लेयर्स को अटैक करती है। जब एक समय शमी, मोहम्मद शमी जो हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, बॉलर इतने अच्छे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, जब उनकी बॉलिंग उतना काम नहीं आ रही थी, वो फॉर्म में नहीं थे, तो ये लोग फेक हिंदू नाम से अकाउंट बना के उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके गालियां देते थे ताकि ऐसा लगे कि इंडिया से जो लोग हैं वो उनको गालियां दे रहे हैं। बट जब बाद में रिसर्च किया गया, पता किया गया इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा, तो मालूम पड़ा ये सारे अकाउंट से जो ट्रोल किया जा रहा है शमी को, जो अब्यूजेस जो भेजे जा रहे हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान मेड अकाउंट्स है। तो इस तरीके से ये लोग इंडिया में जो है केओस फैलाना चाहते हैं। इंडिया में जो हिंदू मुसलमान के बीच में, बाकी जो रिलीजन के बीच में जितना पीस है, वो उस चीज को ये लोग हमेशा से खराब करते आए। अभी रिसेंटली जब शामी ने 5 विकेट लिए थे तो वो खुशी के मारे ऐसे अपने घुटनों के बल बैठ गए थे। तो उसमें भी पाकिस्तान के जो मीडिया है उसमें ये क्लेम करने लगी कि वो तो झुक के नमाज पढ़ना चाहते थे, क्योंकि अब शामी अपने बाकी हिंदू प्लेयर के सामने थे तो वो नहीं वो कर पाए, उनका प्रेशर रहा होगा। तो इस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करके हेट्रेड इंडिया में फैलाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितने भी इनके फॉर्मर लेजेंड्स रह चुके हैं नाम के, और अभी आज के टाइम पे जितने भी इनके प्लेयर्स और इनकी जितनी भी मीडिया है, ये इंडिया से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये लोग का सुबह मैं कहता हूं इनका खाना ना उतरे गले से अगर ये इंडिया का एक बार नाम ना ले, और इनको नींद भी ना आए सोते सोते जब तक ये मीडिया में कुछ भी इंडिया के बारे में बकवास करके ना जाए। इनके प्लेयर जिनको गली का कुत्ता ना जानता हो, वो आगे कहता है कि वो विराट कोहली से ज्यादा अच्छा प्लेयर है। तो इंडिया और विराट कोहली का कंपैरिजन इन लोग हमेशा अपने से करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके की बकवासबाजी इनके चैनल पर चलती रहती है। तो बताने का इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ये रिलीजियस फैनेटिक लोग हैं, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, इनको कोई नहीं पड़ी है आपसे। ये सिर्फ चाहते हैं कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में, जैसा पाकिस्तान में माहौल खराब है वैसे ही कुछ माहौल ये लोग हमारे देश में करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन प्लेयर्स को देखिए, ये कितनी भी अच्छी बातें करते रहे, अब इतना समझ जाना ये सिर्फ काम के मतलब से, अपने जैसे ही काम निकलेगा, मतलब निकलेगा, ये वापस से अपने टोन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।